हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक वे विद अनुपम रावत। मैं अनुपम रावत, साधुरी शिरोमणि इंटर कॉलेज सहायक अध्यापक, आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको कंपाउंड सेंटेंस। इससे पहले मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंसेस, सारे रूल्स इसमें मैंने कवर कर दिए थे सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। अगला जो है आपका कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, आइए जल्दी से शुरू करते हैं आपका अगला टॉपिक। कंपाउंड सेंटेंस यानी दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना हम सीखने वाले हैं आज। कंपाउंड सेंटेंस मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दो या दो से अधिक वर्ब दी गई होती है, अर्थात एक आपका प्रिंसिपल क्लास होता है और दूसरा उसकी कोऑर्डिनेटिंग क्लास होती है। ऐसे सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी समान पदीय, यानी फ्री क्लास। दोनों क्लास जो है आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से फ्री होंगी, एक दूसरे पे डिपेंडिंग नहीं होंगी। ठीक है, तो आज हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए जो है दो नियम का प्रयोग किया जाता है। एक पहला तो आपका नियम है कोऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन के द्वारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा। ठीक है, और दूसरा आपका है रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाना। ठीक है, इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो दो नियम के द्वारा हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। आज हम पहला नियम ही पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। पहली चीज तो आपको जान लेना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग वाक्यों के अर्थ के आधार पर, अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के आधार पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, चार प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग हम करते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, पहला जो है आपका वो है क्यूमुलेटिव। ठीक है, ये जो है आपके चार प्रकार के होते हैं। पहला है क्यूमुलेटिव, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी इसका प्रयोग हमें कब करना है, दो समान अर्थ देने वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है, जब जो है किसी सेंटेंस से अलग अलग सेंटेंस से समान अर्थ प्रकट हो रहा हो तो दोनों वाक्यों को हम जोड़ने के लिए क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी जोड़ बताने के लिए, जोड़ बताने के लिए हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ये प्रयोग किया जाएगा विकल्प बताने के लिए। यानी कि जब दिए गए दो वाक्यों में से यह पता चले किसी एक वाक्य में कि विकल्प चुनना है, तो विकल्प जो है बताने के लिए हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन का
प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद है तीसरा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग हम कब करेंगे? जब दो या दो से अधिक वाक्यों में विरोध प्रकट हो, यानी विरोध प्रकट होने वाले वाक्यों में, ठीक है, विरोध प्रकट होने पर दो वाक्यों को पढ़ने से अगर पता चलेगा कि उनमें जो है विरोध प्रकट हो रहा है, तो विरोध को प्रकट करने के लिए हम एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो चौथा हमारा है वो है इलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग हम परिणाम बताने के लिए करते हैं। इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग हम परिणाम बताने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं चारों प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं पहले वाले यानी क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को। ठीक है, पहले हम समझते हैं क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को। ठीक है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग हम दो कथनों को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, जब जो है दोनों दिए गए दोनों सेंटेंसेस आपस में फ्री होंगे, ठीक है, और वाक्य को पढ़ने से ऐसा पता चलेगा कि दोनों वाक्य जो है आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो है हम क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से कंजंक्शन है? जैसे एंड हो गया, ठीक है, एज वेल एज हो गया, ठीक है, और जैसे नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया। ठीक है, या इसके अलावा नो लेस देन हो गया, नाउ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से बोथ डॉट डॉट एंड, ठीक है, ये सभी जो है जोड़ बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, जब दोनों सेंटेंस को पढ़ने से पता चलेगा कि दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए हम इनमें से किसी एक कंजंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं हम अलग अलग, इनमें से किसी एक कंजंक्शंस का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, द बॉय वॉज पनिश्ड he was also fined। ठीक है, अब देखो दोनों को ध्यान से समझो, इसके अर्थ को। कह रहा है द बॉय वॉज पनिश्ड, लड़के को सजा दिया गया। फिर कह रहा है he was also fined, उसे फाइन भी किया गया, मतलब जो है लड़के को सजा भी दिया गया और उसे फाइन भी किया गया। तो क्या लग रहा है, दोनों को जुड़ रहे हैं आपस में ना। तो जोड़ने के लिए हम किसी भी एक कंजंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। हमें ध्यान क्या रखना है, कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, जैसे द बॉय वॉज, एंड से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा द बॉय वॉज पनिश्ड एंड फाइंड। ठीक है, द बॉय वॉज पनिश्ड एंड फाइंड, लड़के को सजा दिया गया। यहाँ देखो एक वर्ब हो गया आपका पनिश्ड और दूसरा हो गया फाइंड, दो वर्ब आ गया, दो वर्ब जरूर आना चाहिए। ठीक है, या फिर दूसरा किसी हम
कंजंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कहा जाए द बॉय वॉज नॉट ओनली punished but also fined. The boy was not only punished but also fined. अगर हम देखो एक बार punished है, दूसरा fined है, और दोनों जो है but as not only, ठीक है, डॉट डॉट बट आल्सो, ठीक है। जो यहाँ पे डॉट डॉट लिखा है इसका मतलब एक पहला वर्ब जो है आपका इस वाले डॉटेड के अंदर और दूसरा वर्ब दूसरे वाले के बाद, ठीक है। या फिर इनमें से किसी भी का हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एज वेल एज का प्रयोग, द बॉय वॉज फाइंड एज वेल एज, पहला वर्ब punished एज वेल एज फाइंड, ठीक है, एज वेल एज फाइंड, ठीक। या फिर हम नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, इसको हमने यूज कर लिया। बोथ डॉट डॉट एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, द बॉय वॉज बोथ, ठीक है, बोथ डॉट डॉट यानी पहला punished और दूसरा एंड फाइंड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस में जो भी दिया है इनमें से हम किसी भी एक का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है, चाहे जो इनमें से आप प्रयोग करिए, ठीक है। दूसरा है इसके बाद अल्टरनेटिव कंजंक्शन। दूसरा देखिएगा अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। दूसरा है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग हम कब करते हैं, जब दो दिए गए सेंटेंसेस में दो विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुनने का भाव प्रकट हो, तब हम अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे और हो गया, ठीक है, नॉर हो गया, या एल्स हो गया, या फिर अदरवाइज हो गया, ठीक है, आइदर डॉट 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 और, या फिर नाइदर डॉट डॉट नॉर etc, ठीक है। ये सभी हो गए। इन सभी का प्रयोग हम किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। कब, जब दिए गए वाक्यों में से किसी एक विकल्प को चुनने का भाव प्रकट हो, ठीक है। जैसे कहा जाए एग्जाम्पल वर्क हार्ड, पहला सेंटेंस, दूसरा कहा जाए यू विल फेल, यू विल फेल। अब इसको कंपाउंड बनाना है, देखिए कह रहा है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, तुम असफल हो जाओगे। अब देखो कह रहा है, दो ऑप्शन पता चल रहा है, कह रहा है या तो तुम कठिन परिश्रम कर लो या फिर तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। दोनों में से जो है एक विकल्प चुनने का भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है, या तो कठिन परिश्रम करो या तो फिर तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। तो विकल्प पता हो रहा है, इसलिए जो है हम किसी भी एक कंजंक्शंस का इनमें से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है कंपाउंड सेंटेंस क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड, और से जोड़ देते हैं, और यू विल फेल, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, नॉर, नाइदर डॉट डॉट नॉर ये निगेटिव है, और ठीक है, और आइदर डॉट डॉट और ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, इनका प्रयोग जो है पॉजिटिव में किया जाता है, ठीक है। वर्क हार्ड और यू विल फेल, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, कहा जाए कि मेक हास्ट, यू विल मिस द ट्रेन, मेक हास्ट, यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो
तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, यानी तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, तो दो ऑप्शन इसमें से भी पता चल रहा है, कह रहा है या तो तुम कठिन परिश्रम करो या तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, तो इसमें और लगा करके या आइदर लगा करके डॉट डॉट कोई भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए आइदर मेक फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, आइदर मेक फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, कोई भी इनमें से हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें मेक फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, मेक फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो अन्यथा तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी, छूट जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा। इसके बाद हम अगला कंजंक्शंस लेते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है एडवर्जेटिव कंजंक्शन। एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। ठीक है, एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग तब किया जाता है जब दिए गए दो वाक्यों में से आपस में परस्पर में विरोध प्रकट हो, यानी विरोध को प्रकट करने के लिए हम एडवर्जेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे बट, ठीक है, स्टिल हो गया, येट, ठीक है, बट हो गया, स्टिल हो गया, येट हो गया, हाउ ईवर, ठीक है, हाइवर हो गया, भाई, whereas, etc। ठीक है, whereas, etc। इनका प्रयोग हमें इनमें से किसी एक जो है कोऑर्डिनेटिंग एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग हमें करना है। ठीक है, कब? जब दिए गए दो वाक्यों में से परस्पर आपस में विरोध प्रकट हो। ठीक है, जैसे कहा जाए एग्जाम्पल, ही इज रिच, ही इज रिच, ठीक है, ही इज डिसऑनेस्ट, वह अमीर है, ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है। ठीक है, वह अमीर है, वह बेईमान है। ठीक है, यानी परस्पर दोनों में क्या हो रहा है, आपस में विरोध हो रहा है, तो इनमें से किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ही इज रिच येट ही इज डिसऑनेस्ट, ही इज रिच ही इज डिसऑनेस्ट, या फिर अथवा करके हम इसमें से किसी और का प्रयोग कर सकते हैं, ही इज रिच बट he is dishonest। ठीक है, इस प्रकार से हम दो वाक्यों को आपस में जोड़ सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं इनमें से किसी एक भी कंजंक्शंस का प्रयोग करके। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ब्रेव मैन वर्क hard, brave men work hard, cowardice flee, brave men work hard, cowardice flee। ठीक है, बहादुर व्यक्ति कठिन परिश्रम करते हैं जबकि कायर फ्ली माने भाग जाते हैं। ठीक है, जबकि कायर पुरुष भाग जाते हैं। तो इसमें देखो, ब्रेव men work hard whereas cowardice flee। ठीक, तो इस प्रकार से हमें
एडवर्जेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगला इलेटिव। ठीक है, इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग हमें तब करना है जब दिए गए दोनों वाक्यों में कारण और परिणाम का भाव प्रकट हो, यानी किसी एक वाक्य में कारण दिया हो और दूसरे वाक्य में उसका परिणाम दिया हो। तो कारण और परिणाम का संबंध जब प्रकट हो तो कारण परिणाम का संबंध प्रकट करने के लिए हम इलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन से आएगा, जैसे आएगा देयरफॉर, सो, हेंस। ठीक है, हेंस हो गया, इसी प्रकार से देन। ठीक है, या फिर फॉर, ईटीसी। इन सभी कंजंक्शंस का प्रयोग करके हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जैसे है मोहन was naughty, he was punished। मोहन was naughty, मोहन शरारती था, उसे पनिश किया गया, उसे सजा दी गई। यानी एक में कारण दूसरा परिणाम। ठीक है, मोहन को पनिश किया गया। ठीक है, इसका कारण क्या था, he was naughty, वो naughty था। ठीक है, naughty होने का परिणाम क्या निकला कि उसे पनिश किया गया। तो कारण और परिणाम का संबंध इसमें प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम किसी का भी प्रयोग करके जोड़ देंगे, जैसे मोहन was naughty, therefore he was punished, ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। he had no money, he had no money, he had left his studies। he had no money, he had left his studies। उसके पास कोई भी पैसा नहीं था और उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, कारण क्या था कि उसके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, पैसे उसके पास नहीं थे, उसका परिणाम क्या निकला कि उसने जो है अपनी स्टडीज छोड़ दी। ठीक है, तो इनमें से किसी एक का प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, he had no money, so he had left his studies। he had no money, so he had left his studies। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, इससे रिलेटेड